हाँ जी बेटा, 8th क्लास हमारा सब्जेक्ट है जी इंग्लिश। पहली आपकी क्लास SST की लग चुकी है। फिर हमने इस चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आपकी इंग्लिश की क्लास है, वो चैप्टर है जी आपका दिस इज जोडिस फोन। ये जोडिस का फ़ोन है। फ़ोन मीन्स यहाँ पे मान के चलिए एक लाइट येलोइश ब्राउन कलर का हो सकता है जी। जब चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। हमने इसके अलावा 2 चैप्टर हमारे पहले ही हम कंप्लीट कर चुके थे। एक फाइट वाला था और एक था द ओपन विंडो वाला। ठीक है जी। इसके बाद ये है दिस इज जोडिस फोन। Before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. हम अक्सर क्या करते हैं जी, डॉक्टर के अगर किसी को चोट लगती है, कट लगता है, बर्न हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम अपने घर में जो सामान अवेलेबल है उसी से हम उसका क्योर करने की कोशिश करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़? के आप उनके बारे में सोच सकते हो जो घर पे जो चीज़ सामान अवेलेबल है हमारे से। ए कट ऑन योर नी, अगर आपके घुटने में कट लगा है और ये आपकी जो आर्म है वो बर्न हुई है। बी स्टिंग, अगर आपको किसी ने स्टिंग किया है, किसी मक्खी ने काटा है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में आप देखें पढ़ेंगे, जोडिस फादर हैज़ बीन बिटन बाय ए रैटल स्नेक। जोडी के फादर को अगर रैटल स्नेक ने, जो चूहे खाने वाला सांप, उसने काट लिया है। ही क्विकली किल्स ए डो He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out of the poison. उसने क्या किया, जल्दी से एक डो को मारा, यूज़ किया इसके हार्ट को और लीवर को जहर निकालने के लिए। जोडी वंडर्स, हैरान है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, टू द लिटिल फोन के साथ, लेफ्ट विदाउट ए मदर, जो बिना माँ के रह गया है। Jodi's allowed his thoughts to drift back to the phone. जोडी है जो गो बैक, ड्रिफ्ट बैक टू होता है जी, गो बैक टू, वापिस आया अपने विचारों की तरफ, टू द फोन, फोन की तरफ। पान है ये। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, उसको अपने माइंड में से वो नहीं निकाल पाया। ही हैड ही हैड हेल्ड इट, उसने पकड़ के रखा था। इन हिज ड्रीम्स, अपने सपनों में, इन हिसाम्स, अपने बुझाओं में। द He slipped from the table and went to his father's bedside. वो टेबल से उठा, अपने फादर के पास उसके बेड साइड पर चला गया। पेनी ले एट रेस्ट, उसके फादर लेटे हुए थे, उसकी आंखें, हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें खुली थी, क्लियर थी, बट द pupils वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, जो पुतलियाँ थी वो भी काली थी और डायलेटेड थी। जोडी सेड, जोडी ने क्या कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जस्ट फाइन, ठीक है सन, बेटा। ओल्ड डेथ हैज गॉन थिविंग एल्सवेयर। ओल्ड डेथ यानी कि पुरानी मौत थी जो, वो यहाँ से जा चुकी है। बट वॉजंट इट ए क्लोजर शेव, नैरो स्केप होता है जी, लेकिन ये नैरो स्केप था। ये एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, पेनी लड़के का नाम है। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। पेनी मीन्स पापा ने कहा। जोडी बच्चे का नाम है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, तुमने केप्ट योर हेड का मीन्स होता है स्टेड काम, तुम बिल्कुल शांत रहे डिफिकल्ट सिचुएशन में, और तुम्हें वो हेल्प की जिसके बारे में मुझे चाहिए था कि हमें अब क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। पापा, यस सर, हाँ बेटा बोलो। फान, आपके ये भूरे कलर का आपको ये नज़र आ रहा है जी, ये है हिरन का, डियर का बच्चा है जी, छोटा सा, शायद उसी टाइप का ये। डू यू रिकलेक्ट
द डो एंड द फान, क्या आप डो को रिकलेक्ट करोगे और फान को? आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। द पुअर डो सेव्ड इट, बेचारे ने मेरी जान बचाई है। दैट्स सर्टेन, श्योर है। द फान मे बी आउट देयर येट, फान अभी भी शायद वहाँ पर हो। इट माइट बी हंग्री, भूखा हो, एंड वेरी स्कैर्ड, डरा हुआ हो। आई सपोज सो, मुझे भी लगता है। आई एम अ बिग बॉय नाउ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है, मैं दूध नहीं पीता। वाई डोंट आई गो एंड सी, मैं क्यों ना जाऊँ वहाँ और देखूँ। इफ़ आई कैन फाइंड द फान, अगर मुझे वहाँ पर फान मिल जाए। एंड ब्रिंग इट हेयर, और यहाँ पर लाना। एंड रेज इट, मुझे खड़ा करना। पैनी ले क्वाइट, जो पापा ने उसके, पैनी वो लेटे रहे, सीलिंग को घूर रहे थे, छत को। बॉय यू हैव गॉट मी, हेम्ड मी है जी यहाँ पर कॉट इन सिचुएशन वेयर वन कैंट से नो, ऐसी सिचुएशन जिसमें हम किसी को मना नहीं कर सकते। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, बहुत समय नहीं लगेगा इसको रेज करने में। पा आई विल, इट विल सोन स्टार्ट ईटिंग लीव एंड अकाउंट्स, जल्दी ही ये शुरू हो जाएगा खाना खाना, और लीव्स पत्ते भी, एंड कॉर्न्स भी खा लेगा ये। यू आर स्मार्टर देन योर बॉयज ऑफ योर एज, बेटा तुम जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा, जो तुम्हारी एज के लड़के तुमसे बहुत ज़्यादा तेज हो, स्मार्ट हो। कौन सा होता है जी बेटा? स्मॉल ब्राउन नट्स होते हैं जी, भूरे रंग के। वी टुक इट्स मदर, हम इस मदर के पास लेकर जाएंगे। एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, ये ब्लेम भी नहीं होगा। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व सन, ये हमारे लिए बहुत ही एक हिसाब से क्या बोलते हैं जी, अनग्रेटफुल होगा अभी अगर हम उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दें। आई कैंट से, मैं ये नहीं कह सकता नो टू यू, आपको नहीं। आई नेवर थॉट, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। आई वुड लीव टू सी अनदर डे, कि मैं कभी दूसरा दिन भी देखने के लिए जीवित रहूँगा। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं राइड कर सकता हूँ जी मिल व्हील की, और देख सकता हूँ जी, इसको ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी मदर को बताना कि मैंने तुम्हें कहा था तुम जा सकते हो। ही सिडल्ड, सिडल्ड बैक होता है जी वॉकड बैक क्वाइटली, चुपचाप वापस चले जाना। ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस, बिना किसी के नोटिस आए हुए। टेबल एंड सैट डाउन, और वो नीचे बैठ गया। हिज मदर वासर पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी मदर सभी के लिए चाय बनाकर दे रही थी। ही सैड, उसने कहा माँ पा से, मम्मा पापा कहते हैं आई कैन गो ब्रिंग बैक द फान, मैं उनको वापस ला सकता हूँ फ़ोन को। शी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, उसने कॉफ़ी का जो पॉट उसको हवा में आदमी रोक लिया मिड एयर में। व्हाट फान, क्या फान? द फान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, फान किसको बिलोंग करता है? डो को बिलोंग करता है जिसको हमने मार दिया। वी यूज्ड द डोज लीवर, हमने उसके लीवर को यूज़ किया था। टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पापा को बचाने के लिए उसके लीवर को यूज़ किया गया है। शी गैस्ड, वो उसने लंबी सांस ली। वेल फॉर पिटी सेक, पा सेज कहते हैं वो, इट वुड बी अनग्रेटफुल, ये बहुत हमारे लिए अनग्रेटफुल होगा। टू लीव इट टू स्टार्व, कि हम उसे भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते उस जानवर को। डॉक विल्सन से, डॉक ने कहा जी, डॉक्टर है यहाँ पर विल्सन, उसने कहा दैट्स राइट, ठीक है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कुछ भी चीज़ें इस संसार में फ्री नहीं मिलती। द बॉयज राइट एंड हिज डैड इज राइट, बच्चा भी ठीक है, इसके पापा भी ठीक हैं। मिल विल सैड, मिल विल्स कहते हैं ही कैन राइड बैक विद मी, कि वो मेरी दोबारा राइड कर सकते हैं। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं हेल्प करूँगा इसको ढूंढने में। शी सैट डाउन द पोट हेल्पलेसली, उसने पोट को नीचे हेल्पलेसली रख दिया। वेल इफ़ यू
ठीक है, इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अगर आप उसको अपना मिल्क देते हो तो हमें कुछ भी से देने की ज़रूरत नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल कहते हैं कम ऑन बॉय, यहाँ आओ, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हमें घुड़सवारी करते हैं या राइडिंग करते हैं। माँ डेक्स्टर आस्क्ड एलेक्सली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम ज़्यादा लंबे नहीं जाओगे। जोडी सेड, जोडी का कहता है जी आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा, बिफोर डिनर फॉर श्योर, डिनर से पहले ही पक्का है मेरा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। जो मिलविल है वो क्या करते हैं जी, अपने घोड़े के ऊपर बैठते हैं, उसके बाद जोड़ी उनके पीछे बैठ जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। मेरी क्लास चल रही है इस टाइम, 15 मिनट लगेंगे जी। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। जो मिलविल है वो अपने घोड़े पर बैठता है, पीछे उसके जोड़ी भी बैठ जाता है। ही सेड टू मिलविल, वो मिलविल से कहता है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, द फोन स्टिल देयर, क्या अभी फ़ोन वहाँ पर है। विल यू हेल्प मी फाइंड आउट, क्या आप हेल्प करोगे उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम, हम ढूंढने में कोशिश करेंगे। इफ़ ही अलाइव, अगर वो जिंदा हुआ तो। हाउ यू नो इट्स अ ही, कैसे जानते हो कि वो ही है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन, स्पोर्ट्स सारे लाइन में है, लाइन में थे। ऑन अ डोर फॉन, और डोर फॉन एवरी विच वे, इन डिफरेंट इन एवरी विच वे होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में। पा कहते थे स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, जो स्पोर्ट्स से हर जगह पर थे, डिफरेंट डायरेक्शन में थे। ये कंपटीशन का 4 क्वेश्चन है, उसको आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन है जी, फर्स्ट व्हाट हैड हैपन टू जोडीज फादर, जोडीज फादर के साथ वो उसे एक रेटर स्नेक ने काट लिया था। और हाउ डिड द जो डो सेव पेनीज लाइफ, और उसके पेनी की लाइफ को कैसे, मैम मैं हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ, उसने पेनी की लाइफ को कैसे। व्हाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम, जोडी फोन को घर पे क्यों लेकर आता है। ये है थर्ड क्वेश्चन। हाउ डज जोडी नो दैट द फोन इज अ मेल, जोडी को कैसे पता है कि वो जो फोन है वो एक मेल है। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, जोडी सोचता है जिसके बारे में, उस फोन के बारे में। दे पास द अबेंडेड क्लियरिंग, वो जो खाली एरियाज को वो पास करते हैं जी। ही सेड, वो कहता है, कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कट करो। मिल विल उस तरफ चलते हैं। इट वॉज अप हेयर दैट अ पा गोट बिटन बाय द स्नेक, इट वॉज अप, वहाँ पर इट वॉज अप हेयर दैट पा गोट बिटन बाय द स्नेक, क्योंकि उसे सांप ने काट दिया, उसके फादर को। एंड किल्ड द डो, और डो को मार दिया था। एंड आई सॉ द फॉन, और मैंने किसको देखा था जी, फॉन को देखा था। सडनली जोडी वाज अनविलिंग टू हैव मिल विल विद हिम, अचानक से जो जोडी था वो नहीं चाहता था कि जो मिल विल है उसके साथ जाए। इफ़ द फोन वाज डेड, अगर फोन डेड था, मर गया था वो, और कुड नॉट बी फाउंड, अगर वो नहीं मिल सकता। ही कुड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, वो उसे अपनी निराशा नहीं दिखाना चाहता था। एंड इफ़ द फोन वाज देयर, अगर वहाँ पर वो होता, द मीटिंग वुड बी सो लवली, और वो मीटिंग बहुत शानदार होती। एंड सो सीक्रेट that he could not endure to share it, and so secret,
दैट सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर, और वो इसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। ही सेड, वो कहता है, इट्स नॉट अ फार नाउ, अब वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्कब्स इज़ वेरी थिक, लेकिन जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे जी, घनी है। फॉर अ हॉर्स, हॉर्स के लिए, आई कैन मेक इट ऑन अ फुट, भी वो इतनी झाड़ियाँ घनी है कि वो पैदल चलना पसंद करते हैं। चलना तो उनको पैदल ही पड़ेगा, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि उसमें से घोड़ा भी क्रॉस नहीं कर सकता था। ठीक है जी, जस्ट वेट मिनट। तो वो कहता है कि मैं पैदल ही चलूँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मुझे डर है मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जाऊँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, अगर तुम यहाँ पे गुम हो गए या तुम्हें किसी सांप ने काट लिया तो आई विल टेक केयर, मैं अपनी संभाल कर लूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, तो शायद मुझे लंबा समय लग सकता है उसे ढूंढने के लिए। इफ़ इज़ वॉन्डर्ड, अगर वो कहीं पर यहाँ वहाँ घूमता मिला तो लीव मी ऑफ राइट हेयर, तो मुझे आप यहाँ पर राइट साइड छोड़ दो। और राइट ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, और तुम जानते हो कि नॉर्थ किस साइड है और ईस्ट किस साइड है, तो ठीक है तुम्हारे लिए, इजी है। देर एंड देर, यहाँ और यहाँ। दैट्स टॉल पाइन मेक्स अ बेरिंग होता है, एक्ट्स एज कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन। कंपास यूज किया जाता है जी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, सभी को पता है कि तुम्हारे। दैट्स टॉल पाइन मेक्स अ बेरिंग, जो लंबे लंबे पाइन के ताड़ के पेड़ वो तुम्हें दिशा बता देंगे। सो लॉन्ग, बहुत लंबे हैं। सो लॉन्ग मिलविल्ड, मिलविल्ड आई एम obliged, मैं आभारी हूँ आपका। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हॉर्स टू एंड, वो वेट करता रहा जी और उसकी आवाज़ के, जो घोड़ा होता है उसकी कतवों की आवाज़ वो ख़त्म नहीं होगी। देन कट ऑफ द राइट, वो राइट साइड मुड़ा। द स्कब्स वाज स्टिल, वहाँ पर अभी भी झाड़ियाँ थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, सिर्फ उसके पैरों की जो आवाज़ थी वही सुनाई दे रही थी, उस शांति को तोड़ रही थी। ही वंडर्ड, वो हैरान था। फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कहीं वो गलती तो नहीं कर रहा, कहीं दिशा भूल तो नहीं गया है। जस्ट 1 मिनट। जिसमें से बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।